और जुड़े खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रीट की महापरीक्षा की। तो जोधपुर में रीट की परीक्षा में पकड़े गए 2 और मुन्ना भाई, कुल मिलाकर अब तक पकड़े जा चुके हैं 3 मुन्ना भाई। कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का यह नतीजा है जब ये पहले से ही धर लिए गए हैं। मनार थाना क्षेत्र में एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। यहाँ पर अभ्यर्थी विकास बिश्नोई के स्थान पर परीक्षा देने बैठ गया था दिनेश गुर्जर। विद्या पब्लिक स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तीसरा अभ्यर्थी उमेद कन्या स्कूल में पकड़ा गया। रविताश के स्थान पर परीक्षा दे रहा था महेश कुमार और पहली पारी में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई। ITI सेंटर में पकड़े गए पहले मुन्ना भाई जुझार राम से फिलहाल पूछताछ जारी है। 3 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थी प्रेम प्रकाश के स्थान पर बैठा था जुझार राम। केंद्र अधीक्षकों की रिपोर्ट पर 3 FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है। डीसीपी गौरव यादव और अमृता दोहन की टीम भी सक्रियता दिखा रही थी, जिनकी सक्रियता अब इसमें काम आई है। और पूरी जानकारी के साथ सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुट के। राजीव, और मुन्ना भाइयों को धरा गया है और कहीं ना कहीं ये सतर्कता ही कही जा सकती है जो कि पहले से बढ़ती जा रही थी। इसका नतीजा है कि इन्हें आज ही धर लिया गया। क्या अपडेट्स को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह की कार्रवाई की गई है, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो 2 मुन्ना भाई और पकड़े गए उसमें एक ऐसा मुन्ना भाई है जो बनार थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। विकास बिश्नोई के स्थान पर वह परीक्षा दे रहा था, उसका नाम दिनेश गुर्जर बताया जा रहा है। विद्या पब्लिक स्कूल है, वहां का ये मामला है। जबकि तीसरा जो व्यक्ति पकड़ा गया उमेद कन्या स्कूल है, तो उस उमेद कन्या स्कूल में रविताश के स्थान पर कोई महेश कुमार वो जिस तरीके से परीक्षा दे रहा, तो यानी कि कुल मिला के 3 मुन्ना भाई पहली पारी में धरे गए हैं। अब देख रहे हैं कि दूसरी पारी में किस तरह की तस्वीर आती है। दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थियों की प्रवेश अंदर दे दिया गया है और जिस तरीके से सुबह की तरफ प्रवेश अब बंद हो गए हैं और पूरी तरह से अब 3 बजे से जब परीक्षा चालू होगी चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के साथ होगी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी कही है, डीसीपी गौरव यादव हैं या अमृता दोहन है, वो भी लगातार कोशिश करती रही है। हर जो सेंटर्स हैं उस पर पुलिस का कड़ा पहरा है। 1200 पुलिसकर्मी लगाए गए, 62 केंद्र हैं और लगातार कोशिश चल रही है कि पूरी मुस्तैदी के साथ में ऐसे मुन्ना भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी राजीव, इसमें एक जरूरी बात ये जानना भी है कि जिन 3 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है आज के दिन में, इनमें आपस में कोई लिंक अभी तक निकल कर सामने आया है क्या? 3 ये पकड़े गए हैं, इनमें कोई आपसी बातचीत पहले से हुई हो या फिर कोई जानकारी इनसे जुड़ी हुई? देखिए, अभी वही कोशिश की जा रही है। एक बनार थाना क्षेत्र का है, दूसरा उदय मंदिर थाना क्षेत्र का, तीसरा शास्त्री पुलिस थाना क्षेत्र का। इन तीनों के आपस के मोबाइल नंबर जो है वो खंगाले जा रहे हैं। कनेक्टिविटी, कम्युनिटी और आपस में देखा जा रहा है कि कहीं किस रूप में जुड़े हुए तो नहीं है। अगर जुड़े हुए हो तो गिरोह का खुलासा हो सकता है। पुलिस उसी पहलू पर भी कामकाज कर रही है और उन तीनों का बैकग्राउंड जांच रही है जिन्होंने अपने स्थान पर परीक्षा देने के लिए क्या एवज रही है, क्या लालच दिया गया, क्या कोई किसी का भाई या रिश्तेदार तो नहीं है, कहीं क्या कोई पैसे का लेन देन। पहले वाला मामला 3 लाख रुपए मिलने के, तो ये पड़ताल के इशू है। कुछ देर बाद इस परतें जो है वो खुलती नजर आएंगी। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।